हाँ तो बच्चों, नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरओ पुस्तक के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम लोग चलेंगे। हमारे महत्वपूर्ण पाठ 7वां पाठ है जामुन का पेड़, और ये कृष्णचंद्र इसके लेखक हैं। और जामुन का पेड़ जो है एक व्यंग्य है ये, तो हम लोग इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको तैयार करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको, और ये जामुन का पेड़ है और एक बहुत ही अच्छा ये व्यंग्य है ये, और इनकी हास्य व्यंग्य कथा है ये एक, जैसे यहाँ लिखा भी है ये, यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ लिखा है जामुन का पेड़ जो है वो कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है, और इसी के प्रश्न उत्तर जो वस्तुनिष्ठ को हम लोग तैयार करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह बोलना चाहूँगा, चैनल पर आप नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। और भी हिंदी विषय में आपको कहीं से भी कोई भी समस्या होती है, तो चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप कक्षा 9वीं से 12वीं में हैं, तो हिंदी विषय में जहाँ भी आपको किसी बिंदु पर समस्या हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में चाहें तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं, और चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गंवाए चलते हम लोग पाठ 7 के जो वस्तुनिष्ठ वन लाइनर प्रश्न जो मैंने तैयार किए। सबसे ये पाठ 7वां है, जामुन का पेड़। ठीक है, तो चलते हम लोग। प्रश्न नंबर 1 है, पेड़ के नीचे दबा आदमी कौन था? जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी था, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो है सेक्रेटरीट के लोन में एक जामुन का पेड़ गिर गया, उसके नीचे एक व्यक्ति फंस गया था। तो व्यक्ति कौन था? वो कवि शायर था, है ना। एक कवि था या वो शायर था, शायरी लिखता था, कविता, है ना। आगे देखते हम लोग, है ना। पेड़ के नीचे जो दबा आदमी है, उस आदमी को सबसे पहले किसने देखा? तो जो पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति था उसको सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले उसे माली ने देखा। किसने देखा उसको? सबसे पहले उसे माली ने देखा। प्रश्न नंबर 3 है, जामुन का पेड़ गिरने पर क्लर्क क्या बातें कर रहे थे? ये बातें कर रहे थे जामुनों के रसीले होने की। जामुन का पेड़ गिरने पर क्लर्क क्या बातें कर रहे थे? जामुनों के रसीले होने की। उनके जो जामुन है वो रसीले हैं, तो है ना, जब गिर गया तो वो कह रहे थे इसके जामुन कितने अच्छे थे, हम सब खाते थे। तो वहां पर बातें कर रहे थे। जब वो पेड़ गिर गया तो क्लर्क जो है वो क्या बातें कर रहे थे? जामुनों के रसीले होने की। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, रात को आए तूफान में जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? जब रात को तूफान आया तो उसमें जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो सचिवालय के लॉन में। कहाँ गिरा था? जो लॉन था, गार्डन था बाहर, वहां पर पेड़ लगा हुआ था ये, तो सचिवालय के लॉन में ये जामुन का पेड़ गिर गया। अच्छा, और इसके नीचे एक व्यक्ति दब गया। पेड़ को काटने से किसने रोका? जब वो व्यक्ति दबा तो उसको निकालने के लिए इन्होंने कहा कि भाई पेड़ को काटना चाहिए। तो इस पेड़ को काटने से सबसे पहले किसने रोका? तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यानी उद्यान विभाग ने इसको रोका, है ना। हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट, जिसको उद्यान विभाग कहते हैं, उसने इसको रोक दिया। प्रश्न नंबर 6 है, जामुन का पेड़ किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक हास्य व्यंग्य है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। किस प्रकार की कहानी है? एक हास्य व्यंग्य है ये। जामुन का पेड़ किस प्रकार की कहानी? तो एक हास्य व्यंग्य है ये, है ना। हमने पढ़ा ना, है ना, हास्य व्यंग्य कथा है ये, हास्य व्यंग्य कथा है ये। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अंत में फाइल पूरे होने, है ना, इसका अंत में फाइल पूरी होने या निर्णय आने पर क्या हुआ? तो व्यक्ति जो था नीचे दबा हुआ, वो व्यक्ति मर चुका था। मतलब उसको, वो जब तक मर नहीं गया, जब तक इसका फैसला नहीं हुआ, और व्यक्ति अंत में वो खत्म हो गया था, मर गया था। प्रश्न नंबर 8 है, दबे हुए आदमी की कौन सी प्रसिद्ध रचना का जिक्र कहानी में आया है? तो दबा हुआ आदमी है, उसकी कौन सी प्रसिद्ध रचना है जिसका जिक्र
कहानी में आया था, उसने ऐसी कौन सी रचना करी थी, ऐसी कौन सी कृति थी, उसकी कौन सी रचना थी जिसका जिक्र जो है इस कहानी में तो आया था, ओस के फूल। उसकी रचना का क्या नाम है? ओस के फूल। इसके बाद नवा प्रश्न, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमने अभी पहले भी प्रश्न पढ़ा था, क्लर्क का। वो क्लर्क जो थे वहां के क्लर्क का था। और ये क्लर्क जो है, ये देखेंगे हम लोग, ये क्लर्क जामुन का पेड़ गिरने पर क्लर्क क्या बातें कर रहे थे जामुन के रसीले होने के। तो यही है यहाँ पर, बेचारा जामुन का पेड़ कितना रसीला था, ये कौन बातें कर रहे थे? क्लर्क बातें कर रहे थे। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, जामुन का पेड़ कहानी जो है का मुख्य व्यंग्य किस पर है? तो ये पूरा व्यंग्य किस पर लिखा? तो सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर। जो सरकारी कार्यालय है उनकी कार्यप्रणाली पर यह व्यंग्य लिखा गया है, उन पर किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 हमारा, पेड़ को काटने से किस देश के साथ संबंध बिगड़ने का खतरा था? तो पेड़ को काटेंगे तो किस देश के साथ संबंध बिगड़ने का खतरा था? उसका नाम क्या था? पिटोनिया। पिटोनिया एक देश है और वहां के प्रधानमंत्री या जो मुख्य व्यक्ति थे, जो वहां के राष्ट्र प्रमुख थे, वो आए थे और उन्होंने इस पेड़ को लगाया था। इसलिए यदि इस पेड़ को काटेंगे तो किसके साथ संबंध बिगड़ने का खतरा था? पिटोनिया का। इसके बाद पर प्रश्न नंबर 12 है, प्रस्तुत पाठ में हास्य के साथ साथ किस रस की धारा बहती? करुण रस की। क्योंकि हास्य तो ही साथ में करुण रस को वो व्यक्ति नीचे दबा है और उसके बाद उसको बाहर कोई नहीं निकाल रहा। प्रश्न नंबर 13 है, पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? जो पेड़ है उसको काटने का अंतिम आदेश कि भाई अब बिल्कुल कट जाएगा ये, और ये किसने दिया? सचिव ने। जो वहां के सचिव साहब थे उन्होंने पेड़ को काटने का अंतिम आदेश दिया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14 है, सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सर पर ली थी? सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सर पर ली थी? तो प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा था कि भाई जो भी होगा मैं देखूंगा, आप लोग इस पेड़ को कटवाओ और उस व्यक्ति को बाहर निकालो। तो सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सर पर ले ली थी? प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 15 है, कवि का उपनाम क्या था? तो उस कवि का नाम ओस था और उसकी रचना थी ना, हमने पढ़ा था, कौन सी रचना थी उसकी? क्या नाम था उसकी रचना का? नाम ओस के फूल। हमने पढ़ा था ना, ओस के फूल रचना जो थी उसकी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, जामुन का पेड़ कहानी गद्य की कौन सी विधा में लिखी गई है ना? गद्य की कौन सी विधा में लिखी गई है? तो कौन सी विधा में लिखी गई? जामुन का पेड़ कहानी गद्य की कौन सी विधा में लिखी गई है? हास्य व्यंग्य कथा। ठीक है, अभी पहले भी आ गया था ये कि ये कौन सी कथा थी? हास्य व्यंग्य कथा। इसके बाद आएंगे प्रश्न नंबर 17 पे, जामुन का पेड़ जो कहानी है इसका उद्देश्य क्या है? पूरी कहानी है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लिखी गई ये कहानी? तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर, सरकारी कर्मचारियों है ना, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की अकर्मण्यता और संवेदनशीलता है ना को लोगों के सामने लाना है ना, संवेदनशीलता को, ये संवेदन है ये। तो जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य क्या है? सरकारी, उत्तर इसका सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की अकर्मण्यता और संवेदनहीनता को लोगों के सामने लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद फिर जामुन का पेड़ कहानी के अनुसार रात में है ना रात में बड़ी जोर से क्या चला था? है ना, जामुन का पेड़ कहानी में रात में जो बड़ी जोर से क्या चला था? झक्कड़ चला था, या ना आंधी तूफान आया था और उसमें जामुन का पेड़ गिर गया था। प्रश्न नंबर 19वां है, जामुन के पेड़ पाठ में फाइल के पूरा होने का तात्पर्य क्या है? है ना, जामुन के पेड़ पाठ में फाइल के पूरा होने का तात्पर्य क्या है? जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाना। ठीक है, इसके बाद है, जामुन के पेड़ का संबंध किस विभाग से माना गया है? तो जामुन के पेड़ का संबंध कृषि विभाग से माना गया है।
तो दोस्तों इस तरह से ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जो कि हमने इस पुस्तक से लिए हैं। और कुछ बातें हैं इसमें, जैसे महालक्ष्मी का पुल आईने के सामने, ठीक है, ये दो इनकी रचनाएं हैं, इनकी मशहूर कहानियां हैं, कभी आपसे पूछे तो। और इन्होंने लेख भी बहुत सारे लिखे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद फिर इनकी रचनाएं आप देखना चाहें, क्योंकि दो दो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में आती है, तो आप रचनाएं देखना चाहें तो आप रचनाएं भी इसकी, जरगांव की रानी, सड़क वापस आती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, है ना, इस तरह की इनकी रचनाएं जो है आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पाठ पूरा किया और चलते हम अगली वीडियो की ओर। ये पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बार जरूर बोलना चाहूँगा कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें, आगे पीछे ना करें, इसको पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे मेरे फ़ोन के या व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अपने दोस्तों को इस वीडियो को पूरा शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम।